साथ में लड़की ने वो फिर रात को फोन करके बुलाया है। लड़की को उनको ये बोला है कि नहीं तो तेरे को मारेंगे, नहीं तो उसको बुला। वो लड़की के कहने से आया यहाँ रात को। तब बराबर पंचायती गलाए मैंने 4 दिन लगते ही वो बार बार न बोले हमें एक आदमी को मारेंगे, एक आदमी को मारेंगे, बक्सा नहीं के एक आदमी को मारेंगे, बार बार यही बोलते रहे। इनका साफ साफ कहना हमें न्याय चाहिए, न्याय की इंतजार में परिवार। ग्रेट हरियाणा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय दुबन चन्नत की राम राम। मैं इस टाइम भाई मैं बाटला गांव में मौजूद हूँ। सीधी तस्वीर और ये जो बाटला गांव से और परिवार का कहना है भाई जो लड़की का वालों के जो मकान है आज खाली पड़े हैं और भाई मार के लटकाया, ये परिवार के निजी आरोप हैं, ये इनका कहना है कि भाई इनको पूरा शक नहीं यकीन है, ऐसा ऐसा कहना है इन परिवार का। हमारे साथ और भी व्यक्ति गांव के मौजूद हैं जो उसके परिवार से उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो आप क्या लगो हो भाई साहब? मैं लड़के का मामा लगता हूँ, जो सचिन का मामा हूँ। और सचिन का पता कैसे हुआ है, 21 तारीख को इनका झगड़ा हुआ है। उसको थाने के बाद में लड़की के साथ में लड़की ने वो फिर रात को फोन करके बुलाया है। लड़की को उनको ये बोला है कि नहीं तो तेरे को मारेंगे, नहीं तो उसको बुला। वो लड़की के कहने से आया यहाँ रात को। तब उनके घर वालों ने वहां से आया ना तो अगले कमरे में नहीं आया, उधर की उधर में रास्ते में पकड़ लिया है। उसको पकड़ने के बाद में उनने उनकी डेथ की है सचिन की। वहां से मार के वहाँ पीपल पे टिंगाया। सुबह किसी का और का फोन आता है, भैया आपका लड़का यहाँ टिंगा हुआ है पीपल पे और इसको आप उतार सकते हो। जो पहला कैमरा वहां तो आ गया, दूसरा कैमरा पहुंचे ही नहीं। जो इससे अगला कैमरा है वहां तक पहुंचा नहीं है। उन दोनों कैमरा के बीच में पीपल का पेड़ डाले है। हाँ, उनके बीच में है पीपल का पेड़। वहाँ रात को मारा गया वो। आप उसके मामा हो? हाँ, मैं उसके मामा हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, आपका इतनी लड़ाई हुई, उसका फोन भाना आपने बेरा था इस तरह की बात होगी इतनी ज्यादा? मेरे को पता था कि बात हो रही है, कि ये बोले नहीं हमारा निपटारा हो जाएगा, कि और किसी को आने की जरूरत नहीं है, हमारे आपस का मामला है और कि हमारे भाइयों की बात है, हम अपना आप खुद ही निपटा लेंगे। तो इन्हें कुछ पंच आदमी भेजे हैं कि उनको भी इनने बोला है कि भैया हमारे को 2 दिन का टाइम दो, हम सब कुछ कर लेंगे आराम से, पहले त्योहार मना लो। उन्हें धोखे से मारा है और बुरी हालत से मारा उसको। उसपे पैर पे भी चोट है, हाथ पे भी चोट है उसके। तो वो मारने के बाद में जो आप फांसी लटकता है तो उसका आंख बाहर आती है, जीभ बाहर आती है, लेटरिन बाथरूम ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। उसने मार्केटिंग आया है, फांसी का लेगा बंदा, सरकनी गांठ लगेगी, उसमें 3 गांठ हाथ से मार रखी थी यहाँ, तो मारा गया वो। एक बात बताओ, देखो 21 तारीख ने इतना बड़ा विवाद हुआ, परिवार का रोड़ा हुआ, आप लग भी मतलब देखो पिताजी तो भोले डाले हैं, मामा हो आप ठीक हो, आपका तो फोन आता 21 तारीख में इतना रोड़ा हो गया। तो मैं न वहाँ मेडिकल में था, जो इनका तब रोड़ा हुआ ना, तो मेरी मम्मी भी नहीं इसी धक्के में, उसकी टेंशन में उसके दिमाग की नस फट गई। तो वो भी अब तक मेडिकल में पड़ी है, उसको कोई होश नहीं है। वो भी ऐसे मानो कि वो भी 1-2 दिन की है। मैं वहाँ था, मैं आने नहीं पाया उधर से, क्यों मेरे को उन्हें पता है यहाँ इसको छोड़ के जाऊंगा तो इसके पास में कोई नहीं है। क्यों मेरी ये 2-3 सिस्टर हैं, कुछ यहाँ थी, एक जनी मेरे पास थी, कि वो भी संभालने जरूरी है। मगर वहाँ तो कर लेंगे, और तो इसको बेचारे को इसको भी क्यों खोए हम, इस कारण मैं यहाँ आने नहीं पाया था। 21 तारीख और 23 तारीख के बीच में आपकी उस भाई से बात हुई? नहीं हुई थी मेरे साथ में बात। फोन उसका बंद था? मैंने स्टार्टिंग में उसका फोन मिलाया था सुबह 21 तारीख को, उस टाइम उसका फोन रिचार्ज बिना बंद आ रहा था। फिर उसके बाद में मैंने कोई फोन कॉल नहीं किया उसके पास, तो मेरी बात नहीं हुई थी उसके साथ। दूसरा परिवार का तो आप जानो? दूसरे परिवार को तो वैसे जानते हैं कि रिश्तेदार है वो भी, और ये भी रिश्तेदार, हमारे को तो दोनों बराबर थे, कि हमें ये थोड़ी ना पता था कि वो धोखे से ऐसा काम कर जाएंगे। हम तो यही सोच रहे थे ठीक है, अच्छी बात है, आपस में खुद ही निपटा ले। तो आप मतलब उनको जो समझाने की कोशिश का मौका ही नहीं मिला? नहीं मिला जी, हमारे को कोई मौका नहीं मिला उनको समझाने के लिए, ना इनको समझाने के लिए हमारे तक कोई मौका नहीं आया। आज आप गए हो बाटला चौकी के अंदर भी गए हो? आज बाटला चौकी में गए थे हम। प्रशासन अभी तक कुछ नहीं कर रहा है, 4 दिन हो लिए हैं कि हम ये बोल रहे हैं प्रशासन को, हमारे को कुछ हमारा इंसाफ करके दिखाओ, नहीं तो आप यहाँ से मना कर दो तो हम आगे यहाँ चंडीगढ़ हाई कोर्ट से चले जाएंगे, आपसे कुछ नहीं हो रहा। तो वो बोल रहे थे भैया हम नहीं, आगे DFC के पास में जाओ, वहां से करवाओ आप कुछ। हम वहां से क्या करवाएंगे, तब कुछ आप ही नहीं कर रहे हैं, तो आप बोलोगे प्रशासन को तो हम, हमारा क्या काम है, थाने में जाएंगे तो हम आपको बोलेंगे। इसमें एक बात बताओ,
आप ये देखो 3-4 दिन हो गए होंगे आप नाड़े हो, कितने लोग शामिल मानो इस चीज में, कितने लोग शामिल हो उसमें? उसमें 8-9 आदमी वो शामिल है उसको मारने में। एक आदमी का बस की बात नहीं। नहीं, एक आ बंदा का उसका तो खुद भी वो हाथ में नहीं आ सकता। 8-9 बंदों ने मारा वो, खुद मिलके उनने सलाह बनाई है तो वो मारा गया, नहीं तो 3-4 बंदों को भी संभाल में नहीं आएगा वो। मतलब वो कहीं ना कहीं उस टाइम देखो 12 बजे आप बताओ कैमरे में दिखेगा, सुबह 6 बजे आपको बीच में 6 घंटे कोई किसी की कोई मतलब पड़ोसी ने आवाज वूज किसी ने नहीं सुनी। कोई आवाज नहीं, किसी की आवाज नहीं। 11 बजे यहाँ एक लेंटर लग रहा था, उनको भी सोने के बाद में वो आया, क्यों 12:15 बजे आया, वो तो लगा के लेंटर सो गए आराम से। उसके बाद में गली में कोई नहीं दिख रहा है। नींद का टाइम था, नींद का टाइम था उस टाइम। गली में कैमरे में कोई नहीं दिख रहा, ना आने जाने वाला है कोई, ना जमींदार है, कोई नहीं दिख रहा है। बस 3:30 बजे 2 ट्रैक्टर आए थे, बस वो भी सीधे निकल गए थे। उसके बाद में कुछ और नहीं दिख रहा। 12 बजे वो भाई आया है, देखो, और वो 16 मिनट पर 6 बजे आया है। जो 2 कैमरे हैं उसमें मतलब वो भी दिखे, और भी कोई आने जाने वाला दिखेगा? हाँ, उनके दो घर के 2 बंदे दिखे। हाँ, उनके 2 बंदे दिखे जी, घर के बंदे हैं जी। घर के बंदे दिखे? हाँ, 2 बंदे दिखे। एक लड़का दिखा जी जाता हुआ, और एक उसका ताऊ है जी, बाइक पे हुआ डांठा मार रखा था। और लड़की का परिवार से? हाँ, लड़की परिवार, लड़के एक तो लड़की का पिताजी है, ये खुद डांठा मार रहा था और कंबल उठ रहा था वो ऊपर। क्या बजे दिखेगा? वो देखा था जी 2:16-15 पे देखा था। आता देखेगा? हाँ, आता देखा था घर पे ही, बाइक पे डांठा मार कर कंबल उठ रहा था। और एक उसके चाचा का लड़का जी, वो 4 बजे वापिस जाता हुआ दिखा था। ये 2 ही परिवार मतलब उस टाइम पे या तो आपका भाई दिखे, ये हुआ दिखे। हाँ, बस ये तो मतलब आपको कहीं ना कहीं क्लियर हो गया ये चीज। हाँ, ये इसी पे शक, तो पूरा शक है जी। हाँ, तो इवन जो पूरा है जी, चोरी है, यही है जी। उनसे बातचीत जो पुलिस ने मतलब अभी तक किसी गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुई, जब तक पुलिस प्रशासन ने अब तक कुछ किया ही नहीं जी। उनके जो बालक बच्चे हैं कोई भी नहीं, बिल्कुल यहाँ पर कोई भी नहीं है जी, और ना ही कुछ गिरफ्तारी की। अब आपने तसल्ली करी हो कहाँ जा रहे हैं पता हो आपने? तसल्ली अभी तक कुछ नहीं करी जी हमने, तसल्ली प्रशासन ही करेगी जी, अभी तक तो कुछ नहीं किया। भाई देख सकते हो आप, जो भटड़ा गांव से परिवार बिल्कुल बैठा शोक की घड़ी है। और आज भी जो परिवार मिला है इन्हें पूछांगे, आज भी यहाँ हंसी भी गए हैं, पूछांगे। एसपी साहब दौड़ गए हो क्या आप? SHO साहब मतलब सदर थाना में गई हो? तो भाई इन्हें पूछांगे क्या कुछ बात है। एक वो जो लड़के का ताऊ है उनसे बात पूछांगे, भाई पूछांगे मामला इन्हें 2-3 दिन का पारिवारिक समाधान खातर भी रहे हैं, इनकी क्या बातचीत हुई है इन्हें पूछांगे। आज क्या नाम है आपका? धर्मवीर। आप उसके ताऊ लोग? ताऊ लगा लड़के के, सगे ताऊ हो? सगे ताऊ। 21 और 23 तारीख का 2 दिन का तो टाइम था। हाँ, आपने इनके जो परिवार इनसे बातचीत करी थी लड़की का परिवार का? नहीं, बात नहीं हुई, नहीं हुई? नहीं हुई, बाज गए सारे। 21 को भागे तो कहाँ गए थे? पंचायत में आपकी बात हुई? पंचायत के 4 बार पंचायती गलाए मैंने, 4 दिन लगते ही वो बार बार न बोले हमें एक आदमी को मारेंगे, एक आदमी को मारेंगे, बक्सा नहीं एक आदमी को मारेंगे। बार बार यही बोलते रहे। हम बार बार पंचायती वो गलाएंगे बार बार यही बोलेंगे अब एक आदमी को मारेंगे, एक मार के फैसला करेंगे, मार के फैसला करेंगे। इसी कारण मार के ही फैसला होगा। मार दिया 23 तारीख को 6 बजे हमको पता लग गया। इनका परिवार कोई भी बच्चा भी नहीं है, सारे भागे, सारे ताले लग रहे थे। आज 4 दिन 3 दिन हो गए, पूरा चौथा दिन हो गया। कभी पुलिस प्रशासन आपको घर आया है? कोई पुलिस प्रशासन कोई भी घर नहीं आया हमारा, कोई भी। हम आज हंसी गए थे, ऐसे चलो बोले हम कार्रवाई करेंगे, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही हमारी। कार्रवाई का पेंच कहाँ अटक रहा है, क्यों अटक रहा है, मतलब कारण क्या है कार्रवाई? मतलब आप लोगों को कार्रवाई धीमी चल रही है? बोले वहाँ हिसार से बोला वो नहीं आया है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है, जब करेंगे। हमने नुका इसी के बारे में मरा, इसी ने मारा है, इन्हीं ने मारा, इसको पकड़ो गिरफ्तार करो, जब भी फैसला होगा इस बात का, तो जब भी मेरा लगेगा। जो मुकदमा दर्ज करा है, मतलब नामजद करा है, नाम लेके करा रखा है कि अज्ञात पकड़ा रखा है? नहीं, नाम लेके क्लियर नाम है हमारे। इनने मारा है, ये फांसी इन्हीं ने लटकाया है, मार के 120% इन्हीं ने मारा है, मार के और फांसी लटका दिया। मुकदमा में आपने नाम दे रखे इनके? हमने नाम दे रखे हैं 26 आदमियों के, एक आदमी पेश नहीं कराया इन्हें अब तक। प्रशासन कोई भी नहीं कराया, कोई भी। वो ऐसे चक्कर काट रही है, हर भाई हमको दबा देती है, हमारी कोई कार्रवाई नहीं कर रखी ने। किस तरह की के कुछ कार्रवाई चाहो आप? कार्रवाई है जी, हमें फैसला मिलना चाहिए, सीधी बात ये है जी बस।
मैं तो क्लियर फैसला मिलना चाहिए और गिरफ्तार होने चाहिए जी, कम से कम 20-20 साल की जेल होनी चाहिए जी हमें तो जी, न्याय मिलना चाहिए और कुछ नहीं जी। वैसे आपको हमारी किसी यही तरह की मांग कोई है। धमकी भी है भाई? धमकी अब तो कुछ नहीं जी, अरे अब तो उनकी कुछ नहीं यार जी अब तो। पहले उसे जब दे दी जो देना हाँ था। जब देनी थी देख दो, मार मुर के जा लिए जी। 50 लाख रुपए दे रहे हैं, 50 लाख, 50 लाख रुपए दे रहे हैं किसको दे रही है? हमको। भाई फैसला कर लो, 50 लाख रुपए नकद देंगे हम, इस बात का फैसला कर लो। किसके थ्रू आई यह बात है? ये कई आदमियों से सुनी है हमने, भाई 50 लाख रुपए ले लो, फैसला कर लो। आपके समाज का है और कोई गांव का हुआ है? ये बस वैसे सुनी है हमने, 50 लाख रुपए। और आपने क्या जवाब दिया फिर? हमने दिया हम फैसला लेंगे पूरा क्लियर, इंसाफ चाहिए हमको। हमारे गांव के भी सबको शीशे में दिखे भाई यो कांड इनने करी है, न्याय चाहिए हमको। हमको 50 लाख रुपए रिश्वत के दे रहे हैं, भाई फैसला कर लो तुम, 50 लाख रुपए दे रहे हैं हम इस कारण। ये बात आपने प्रशासन लग भी बता दी? नहीं, प्रशासन लग तो नहीं बताई हमने, प्रशासन लग नहीं बताई? नहीं बताई हमने। तो प्रशासन लग भी बताया दो आप, वैसे ऐसी हमारी बात आ रही है। चलो हम प्रशासन में बता देंगे कि 50 लाख रुपए दे रहे हैं हमको, भाई फैसला कर लो, 50 लाख रुपए दे देंगे हम नाटक। हम 50 लाख नहीं चाहिए, सारे गांव के अंदर आ जाओ, अब हमने मारा है, ये हत्या हमने करी है, जब देखेंगे। चलो भाई देख सकते हो जो सीधी तस्वीर आप ग्रेटर हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से गांव के अंदर जो उनका मकान है वो खाली पड़े हैं और परिवार देख सको भाई सारा बैठा है। भाई इनका साफ साफ कहना हमें न्याय चाहिए, न्याय की इंतजार में परिवार बैठा है। और जो इनके लड़के की मौत हुई है, साफ साफ कहना है कि भाई जो मकान इनके साथ वाला ही मकान है, जो लड़के का और उसके लड़की का, और इनका कहना है कि भाई हमारे लड़के को मारा गया है, कैमरे में इन्हें जो देखा है उसके बाद, और परिवार आज भी न्याय की मांग के लिए बैठा है। जो सीधी तस्वीर आप भाटला गांव से देखना है, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। जय हिंद, जय हरियाणा।